यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, यह हड़प्पा सभ्यता का 7वां भाग है। इससे पहले 6 भाग अपलोड किए जा चुके हैं, जो प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस भाग में हम चर्चा करेंगे हड़प्पाई समाज पर। मित्रों, समाज लोगों के समुदाय से मिलकर बना एक वृहद समूह होता है। यहाँ लोगों के समुदाय से तात्पर्य जाति, वर्ण या इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था से है। अर्थात जब विभिन्न प्रकार की जातियाँ, वर्ण या अन्य व्यवस्थाएं मिलकर एक बड़ा समूह बनाती हैं तो उसी कंप्लीट व्यवस्था को कहा जाता है समाज। मित्रों, किसी भी सभ्यता या संस्कृति के समाज का अध्ययन करने के लिए उसके सामाजिक पहलुओं को देखना बेहद आवश्यक है। जैसे हमें यह देखना आवश्यक है कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, अर्थात समाज बटा किन आधारों पर था। वो जाति के आधार पर बटा था, वर्ण के आधार पर बटा था या किसी अन्य व्यवस्था के आधार पर बटा था। फिर यह देखना जरूरी है कि समाज का स्वरूप क्या था, अर्थात समाज मातृसत्तात्मक था या समाज पितृसत्तात्मक था। फिर यह देखना जरूरी होता है कि समाज में खान पान की व्यवस्था क्या थी, पहनावा किस प्रकार होता था, मनोरंजन और इसके साधन किस प्रकार के थे, और विशेष महत्वपूर्ण समाज अतिरिक्त प्रगति क्या की थी, और समाज में शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या था। मित्रों, जब इन सभी पहलुओं पर हम गौर करते हैं तब जाकर ही हम किसी सभ्यता या संस्कृति के सामाजिक जीवन का सही अनुमान लगा पाते हैं। मित्रों, सर्वविदित है कि हड़प्पा लिपि अपठित है, इसलिए हड़प्पा का इतिहास केवल पुरातत्व के बल पर लिखा है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य मौन है, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी या जाति व्यवस्था विद्यमान थी या इस प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था प्रचलित थी। हड़प्पाई नगर अपने आप में सामाजिक विभाजन के आधार को दर्शाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हड़प्पाई नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होते थे, एक पश्चिमी हिस्सा, एक पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा यह स्पष्ट करता है कि वहाँ सुविधा संपन्न विशिष्ट वर्ग रहा करता होगा, और जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ 2 प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं। या तो वो मकान बने हैं जिनमें 3 या 4 कमरे हैं, या वो मकान बने हैं जिनमें 1 या 2 कमरे बने हैं। जो 3 या 4 कमरे वाले जो मकान हैं उनको देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ मध्यम वर्ग रहा करता होगा, और 1 या 2 कमरे वाले मकानों से यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक छोटा श्रमिक या जो है एक कमज़ोर तबका रहा करता होगा। तो इस आधार पर विद्वान यह अटकल लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन का आधार आर्थिक घटकों पर आधारित था, अर्थात समाज जो है आर्थिक आधार पर बटा था। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सुविधा संपन्न वर्ग था वो था विद्वानों का और योद्धाओं का, क्योंकि इस प्रकार के आवास बने मिले हैं। विद्वानों के बड़े बड़े आवास हैं और योद्धाओं के संबंधित भाले या रक्षा उपकरण प्राप्त हुए हैं। और मध्यम वर्ग में विद्वान अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो इसलिए मध्यम वर्ग में यहाँ व्यापारी और संबंधित शिल्पकार रहे होंगे। जबकि छोटे मकानों में रहने वाले लोगों को विद्वान कहते हैं कि ये जो है श्रमिक रहे होंगे। आप जो है सामने स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ आपको बड़े मकान नजर आ रहे हैं। सभ्यता से नगर प्राप्त हुए हैं उनका पश्चिमी भाग है। यहाँ जो है संपन्न वर्ग रहा होगा, जबकि पूर्वी भाग आप देख सकते हैं ये वाला है जो बड़ा हिस्सा है, ये निचला शहर होता था। यहाँ जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग रहता होगा। मित्रों, इस पूर्वी भाग में बड़े और छोटे मकान पास पास मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े मकान एक साइड में है, छोटे मकान एक साइड में है। तो इस आधार पर विद्वानों में यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक सौहार्द विद्यमान था और धनी निर्धन में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता था। मित्रों, चर्चा करें समाज के स्वरूप पर। यहाँ भी केवल अनुमान ही लगाए जाते हैं। जहाँ जहाँ हड़प्पाई नगरों की खुदाई हुई है
वहाँ ज़्यादा संख्या में नारियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर यह अनुमान लगा है कि जो समाज था उसका मुख्य आधार परिवार रहा होगा और उस परिवार में नारी का प्रमुख स्थान रहा होगा। बलूचिस्तान में हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा नारियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जबकि भारत में एक स्थान केवल बनावली नारियों की केवल 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ सौम्य मुद्रा में है, रौद्र मुद्रा में है, काम मुद्रा में है। हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति मिली है नारी की जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसे जो है जॉन मार्शल ने मातृ देवी की संज्ञा दी है। इन आधारों पर कि ज़्यादा संख्या में नारियों की मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं कि हड़प्पाई समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था, और यह अनुमान तब ज़्यादा प्रगाढ़ मजबूत हो जाता है जब पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो यह अनुमान लगा इतिहासकारों ने कि जो है वहाँ भी मातृसत्तात्मक समाज विद्यमान था और उसी से लगभग प्रेरित था हड़प्पाई समाज, तो ये भी मातृसत्तात्मक समाज ही था। मित्रों, चर्चा करें खान पान की व्यवस्था पर, तो हड़प्पाई नगरों की जब खुदाई हुई तो वहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए तो उनमें देखने को मिलता है गेहूँ, चावल, जौ, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगपुर लोथल से तिल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से। बेलन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो रोटी बेलने का होता है आलमगीरपुर से, जो मेरठ में है। और अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से। तो इस आधार पर यह अनुमान लगा गया है कि हड़प्पाई लोग शाकाहारी भोजन किया करते थे। ये देखने को मिलता है कि कुछ अर्धजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं जिनमें भेड़, मुर्गा, बकरी, सुअर, मछली इत्यादि की। तो यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पाई लोग मांसाहार का भी सेवन किया करते थे। चर्चा करें हड़प्पाई वासियों के पहनावे पर, तो यदि हम देखें यूनानी साहित्य को, तो वहाँ जो है कपास को सिंडोन कहा गया है, अर्थात जो सिंधु नदी के क्षेत्र में उगती हो, अर्थात जिसे सिंधु वासियों ने ही उगाया हो। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासियों को ही सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय जाता है। चूँकि कपास थी तो ये वस्त्र पहनते होंगे, जो वस्त्र होते थे किसके, सूत के। और चूँकि भेड़ पालने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो इसलिए ये ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग किया करते होंगे। रेशम के वस्त्र प्रयोग करने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों, हड़प्पा के कई स्थलों से सुइयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनमें लोथल भी प्रमुख है। तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा वासी सिले हुए वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे या सिले हुए वस्त्र पहनते थे। चूँकि हड़प्पा से और विभिन्न स्थलों से ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो बिना सिले वस्त्र से लिपटी हुई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पावासी बिना सिले वस्त्र भी पहना करते थे। हड़प्पावासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। ये मनोरंजन के साधनों में खेल व प्रतियोगिता, संगीत व नृत्य, कहानियाँ व दंत कथाओं से भली भांति परिचित थे। खेल व प्रतियोगिताओं के साक्ष्य में देखा जाए तो जो पासा है वह इनका प्रमुख खेल नजर आता है। हड़प्पा वह मोहनजोदड़ो से घनाकार पासे मिले हैं। लोथल से शतरंज के बोर्ड का साक्ष्य मिला है। तो जिस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल संभवतः पासा ही हुआ करता था। ये जो है प्रतियोगिता से भी भलीभांति परिचित थे। धोलावीरा और कुरन से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल एक प्रमुख गोदीबाड़ा था। तो यह भी अटकल या अनुमान लगाया जा सकता है कि नौका दौड़ से भी हड़प्पावासी परिचित थे। इसके अलावा शिकार करना भी इनका प्रमुख शौक रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा से इस प्रकार की एक मोहर प्राप्त हुई है। संगीत व नृत्य में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से कांसी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके चेहरे पर मुस्कान है। तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये नृत्य के काफ़ी शौकीन थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो है नटराज शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो माना जाता है अपने आप में नृत्य का जनक। इसके अलावा हड़प्पा से वीणा की एक मोहर प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा वासियों को संगीत का भी ज्ञान हो चुका था। चूँकि सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता और इस सभ्यता से वीणा प्रकार की एक मोहर प्राप्त हुई है, तो इसलिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी वीणा को ही माना जाता है। साथियों, हड़प्पावासी कहानियों और दंत कथाओं से भी भलीभांति परिचित थे।
लोथल से एक मृदभांड के ऐसे टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिनमें जो है प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी वाली कहानी दर्शाई गई है। इसके अलावा हड़प्पा से मृदभांड का एक ऐसा टुकड़ा मिला है जिसमें एक मछुआरा अपने कंधे पर एक जाल टांगे हुए जा रहा है जिसमें 2 मछली और एक कछुआ है, जो इस कहानी की ओर संकेत करती है कि बुरी संगत में जो है अच्छा व्यक्ति है वो भी फंस जाता है। जो ये दंत कथाएं हैं जो प्राचीन समय से चलती आ रही आरंभ है वो हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। अतिरिक्त प्रगति में देखा जाए तो हड़प्पा से प्रसाधन मंजूषा, सोने का हार, कंगन, काजल के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ियाँ, काजल के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से कंघा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा शीशा प्राप्त हुआ है और चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने और लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नौशेरो और मेहरगढ़ से ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनकी मांग भरी हुई थी। इनके अलावा भी अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस आधार पर यह कहना अनुचित नहीं है कि हड़प्पाई महिलाएं आधुनिक महिलाओं की भांति प्रगतिशील थी। हड़प्पाई समाज का बौद्धिक पक्ष भी उज्जवल था। यह सभ्यता एक बौद्धिक समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। इनके पास एक पूर्ण विकसित लिपि थी। इस लिपि का पहला नमूना 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्राप्त किया गया था और 1923 तक यह लिपि पूर्णतः अस्तित्व में आ गई थी। परंतु इस लिपि के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब तक रोजेट्टा स्टोन जैसा कोई स्टोन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस लिपि को पढ़ा जाना संभवतः असंभव है। यहाँ रोजेट्टा स्टोन की बात की जाए तो रोजेट्टा स्टोन सुमेरिया सभ्यता से प्राप्त एक ऐसा द्विभाषीय अभिलेख है जिसकी सहायता से सुमेरिया सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है। हड़प्पाई लिपि के विषय में अनेक अनुमान लगाए गए हैं। अधिकांश विद्वान इसके अक्षरों की संख्या 250 से 500 के मध्य बताते हैं, जबकि SR राव, जिन्होंने क्षेत्रफल ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस लिपि के मूल अक्षरों की संख्या 22 से 52 तक बताई है और शेष को संयुक्ताक्षर बताया है। लैंडर और हंटर ने इस लिपि को ब्राह्मी लिपि का मूल माना है। हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी जो बाएं से दाएं, मतलब बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इन सभी प्रयासों के बाद यह लिपि अभी तक अपठित है। हड़प्पावासी भौतिक सुख और सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देते थे। उपरोक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि यह समाज एक प्रगतिशील समाज था जिसमें मनुष्य के विकास की सभी दशाएं मौजूद थी। मित्रों, मुझे आशा है कि हड़प्पाई समाज के संबंध में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे इस वीडियो ने। सामने आपको स्क्रीन पर 2 प्रश्न नजर आ रहे होंगे जो मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पाई समाज एक प्रगतिशील समाज था? ये 250 वर्ड में लिखना है। आप अभ्यास कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर हमको भेज भी सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और दूसरा है, हड़प्पाई समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। इसको लिखना है 600 शब्द में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।